हाय हेलो, आई एम जय, फाइनल ईयर बीएमएस। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने टोटल बीएमएस कॉलेज हैं, कितने टोटल प्राइवेट है, कि उसमें कितने गवर्नमेंट है और टोटल कितना सीट है। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो आई एम जय, फाइनल ईयर बीएमएस फ्रॉम एसडीएम हसन। मैंने भी नीट दिया था और आई गॉट 500 मार्क्स। और आर्मी बैकग्राउंड होने से मतलब छोड़ो, वो सब चीज़ें हटाओ, जो मुझे क्या मिल सकता था, मैंने क्या नहीं लिया, पर क्यों बीएमएस लिया, वो सब चीज़ें हटाओ। नाउ आई एम हैप्पी। मुझे बीएमएस लेने के बाद मतलब ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए था, या फिर लेने से पहले कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, क्लियर नहीं था, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि यार कोई सोशल मीडिया पे या फिर उस वक्त उतना कोई था नहीं जो हमें क्लियरली ओपनली बता दे कि नहीं यार तू अगर बीएमएस कर रहा है तो कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि तेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। उस वक्त उतने लोग नहीं थे एज कम्पेयर टू नाउ। अब तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं या बीएमएस में जो एंट्री ले चुके हैं, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, बहुत सारे तुमको सोशल मीडिया मिल जाएंगे। तुम उनसे बात करके क्लियर कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो कि हाँ बीएमएस लेने के बाद जॉब है या लाइफ सिक्योर है या फिर हम कुछ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब नाउ आई एम हैप्पी। तो हाय, आई एम जय, फाइनल ईयर बीएमएस। अभी हम बात करेंगे कि टोटल इंडिया में बीएमएस कॉलेज कितने हैं। तो देखो, टोटल इंडिया में 513 बीएमएस कॉलेज हैं, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के। थोड़ा सा नंबर डिस्टर्ब तुम्हें करेंगे क्योंकि 513 ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस में टोटल है तुम्हें 776 मेडिकल कॉलेज हैं एमबीबीएस के, जो टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के। लेकिन वहीं अगर बीएमएस की बात करें तो 513 है। तो नंबर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है क्योंकि ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा भेजा खराब होगा अभी आगे सुनने के बाद कि 513 में जो 436 हैं वो प्राइवेट हैं, समझ रहे हो। टोटल बीएमएस कॉलेज हमारे पास 513 है, उसमें 436 प्राइवेट कॉलेज हैं, केवल 77 हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये बीएमएस की बात हो रही है, मतलब हमारे पास टोटल अप्रॉक्स में 5824 ये काउंटेड है। अगर मैं उसको 6000 भी बोल दूं तो ठीक है, 6000 हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं, बहुत कम है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। एमबीबीएस में टोटल तुम्हारे पास 56,000, हाँ 56,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं। 776 कॉलेज हैं एमबीबीएस के टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, जिसमें से 423 गवर्नमेंट है, इतने तो हमारे प्राइवेट हैं। तो बीएमएस को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यार इस एजुकेशन को या फिर जो भी बीएमएस सेक्टर है इसको हैंडल ही करने वाले प्राइवेट सेक्टर है। ये एक तरह से तुम प्राइवेट एजुकेशन बोल सकते हो कि हाँ इसको रन ही केवल प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, फिर प्राइवेट ने गवर्नमेंट पे, इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है ही नहीं। मतलब देखो 513 में सिर्फ 77 गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सब 413 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। अब दिक्कत क्या आता है कि तुम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हो क्योंकि वो भाई बिल्डिंग तो खड़ा कर ही चुके हैं, या कुछ नहीं भी किए हैं तो फिर एनसीएसएम से अप्रूवल करा लिए हैं कि भाई हम कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनसीएसएम अप्रूवल दे देता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स तुम दिखाओ। गवर्नमेंट ने क्या है, तुम डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे कि हमारे पास इतना लैंड है, हमारे पास ये हॉस्पिटल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब गवर्नमेंट बोलती है ठीक है जाओ कॉलेज स्टार्ट करो। तो अब यही दिक्कत होता है, लड़के एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, पता चलता है कि साथ में राजमिस्त्री भी चल रहा है और तुम भी चल रहे हो, दोनों साथ में जा रहे हो। वो साइड में ईंटा जोड़ रहा है, तुम वहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारे कंडीशन आ रहे हैं। एडमिशन लेने के बाद मैसेज डालते हैं कि भैया मेरे साथ धोखा हो गया यार, देखो उसमें मैं था नहीं, तुम लोग मुझसे पूछ के तो एडमिशन लिया नहीं थे। तो यार सीरियसली मतलब वो चीज़ें थोड़ा एडमिशन लेने से पहले देख के जाओ, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है और हो भी रहा है, क्योंकि दिख रहा है साफ नंबर ही तुम्हें बता रहे हैं भाई। 513 गवर्नमेंट को मतलब 513 टोटल कॉलेज हैं इंडिया में बीएमएस के, जिसमें से 436 प्राइवेट है भाई, 77 गवर्नमेंट है, उसमें भी 4 तो हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। टोटल सीट ही हमारे पास 5824। अगर मैं इसको 200 फ्री में दे दूं सीट तो 6000 अप्रॉक्स, 6000 भी कुछ नहीं होता है, 6000 कुछ नहीं होता है सीट्स एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। एमबीबीएस में 56,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं। जितना हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है उतना उधर गवर्नमेंट कॉलेज है। हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है 436 और एमबीबीएस के पास गवर्नमेंट कॉलेज है 423। तुम देख रहे हो प्राइवेट और एमबीबीएस उधर मैच हो रखा है, और एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेज 343 है, मतलब प्राइवेट कॉलेज उधर कम है। कॉमन सी बात है, उधर गवर्नमेंट काफ़ी उधर ज़्यादा एक्टिव रहती है। मतलब समझ रहे हो, कोई भी कॉलेज अगर कोई ओपन भी कर रहा है तो काफ़ी उसमें स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कराएंगे, फिर जो भी क्राइटेरिया है उसको तुम कंप्लीटली जब तक पूरा नहीं करोगे जब तक तुम्हारा कॉलेज ओपन नहीं कर सकते। पर बीएमएस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो ये नंबर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं रही है, क्योंकि 77 77 गवर्नमेंट कॉलेज है यार। अब
तुमको देख के मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज का भी हालत काफ़ी ख़राब होगा। बीएमएस पे गवर्नमेंट उतना ध्यान देती नहीं, सच्चाई है, इसमें छुपना और छुपाने की बात कुछ नहीं है, गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन हाँ, डिग्री तुम्हें मिलने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद तुम अच्छा खासा कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं आता है। क्योंकि एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है, क्या हॉस्पिटल तुम ही ओपन कर सकते हो वो भी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्किल है, लास्ट में मैटर क्या करता है, स्किल करता है। तुम अगर पेशेंट देख रहे हो, पेशेंट से बात करने आ रहा है, हिस्ट्री लेने आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट करने आ रहा है, तो तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, वेल नोन रहोगे अपने सोसाइटी में। जहाँ भी तुम बैठोगे अपनी सोसाइटी में, लोग तुम्हें जानेंगे, एज ए डॉक्टर जानेंगे। अगर तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं करने आता है, तुम एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, यूनानी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी फील्ड हो, तुम रसिया से डिग्री लेके आए हो, नेपाल, पाकिस्तान, काजिस्तान, कहीं से भी तुम डिग्री लेके आए हो, तुम्हें पेशेंट नहीं देखने आता, वो डिग्री कोई वैल्यू नहीं हुआ। तो इस डिग्री को मतलब नहीं बोल सकते हैं कि नहीं यार ये डिग्री हमारे लिए अच्छा नहीं है, या फिर एमबीबीएस कर लेते तो शायद हम कहीं और होते। नहीं, ज़रूरी नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद भी लोग अभी भी वही हैं, बीएमएस करने के बाद भी लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि डिग्री ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है फिर स्किल। इस सेक्टर पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि तुम बीएमएस में कितना स्कोप है, कितना फ्यूचर है। अगर मतलब इफ़ यू वांट तो हम उस पर बात कर सकते हैं, उस चीज़ पे भी चर्चा कर सकते हैं। कमेंट में डाल देना कि हाँ उस पर वीडियो चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो मेरा मेन मोटो था तुम्हें बताना है कि इंडिया के पास टोटल 513 टोटल बीएमएस का कॉलेज है, 513, जिसमें 436 प्राइवेट है। अब तुम कमेंट में तुम कुछ करो यार, कुछ भी लिखो कि भाई क्या तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, पर्सनली ओपिनियन बताऊँ तो गवर्नमेंट ज़्यादा इधर पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि 436 प्राइवेट है, 77 सिर्फ 77 गवर्नमेंट कॉलेज है। 513 टोटल सीट कॉलेज आर देयर इन इंडिया बीएमएस के लिए। इन दैट 436 आर प्राइवेट, 77 आर गवर्नमेंट। टोटल सीट हमारे पास 6,000, 6,000 कुछ नहीं होता है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। अगर तुम एमबीबीएस की हम बात करें तो जिसमें 776 टोटल कॉलेज हैं, जिसमें से 423 गवर्नमेंट है, 343 प्राइवेट हैं, और एमबीबीएस के सीट्स हैं 56। कॉलेज ज़्यादा हैं तो कॉमन सी बात है, सीट भी ज़्यादा रहेगा। आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा इधर भी ध्यान देना चाहिए, इस सेक्टर पे थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज इंक्रीज़ करना चाहिए था बीएमएस में, जो भी हो। पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम एडमिशन लो। एडमिशन लेने के टाइम पे कोई गलती ना करो। और सबसे मेन होता है, तुम काउंसलर के झांसे में आके फंस जाते हो। काउंसलर तुम्हें बोलता है बेटा तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मैं और तुम्हारे मेरे और बेटे और मेरे और तुम्हारे बेटे में, मतलब सॉरी, मेरे बेटे और तुम में मैं कोई डिफरेंस नहीं करता हूँ, सेम है। मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ देखूंगा, तुम्हें अच्छा कॉलेज दिलाऊंगा, बेस्ट कॉलेज दिलाऊंगा, इंडिया का तुम्हें बेस्ट डॉक्टर बनाऊंगा। अबे खुद ही डॉक्टर बन जाता है, ऐसा रहता है। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में थोड़ा पता लगा लो। अगर नहीं पॉसिबल है, जैसे नॉर्थ के बच्चे मोस्टली साउथ में आते हैं, लैंग्वेज इशू इस सब को लेकर थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, तो उस चीज़ को पहले पता लगा लो कि वो कॉलेज कैसा है, कितना बन चुका है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो मेरे हिसाब से पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ तो कॉलेज का बिल्डिंग ना देखो, हॉस्पिटल देखो। हॉस्पिटल अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, तो तुम अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे पेशेंट देखोगे तो ऑफकोर्स तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग भाई बुर्ज खलीफा की तरह खड़ी है और वहाँ पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं, पेशेंट के नाम पे गाय भैंस आ रही है। यू आर नॉट अ वेटनरियन डॉक्टर। वेटनरी तो करना होता तो तुम वेटनरियन डॉक्टर कॉलेज जाते ना। इंसान बन के, इंसान का डॉक्टर बनने आए हो तो इंसान आना चाहिए, गाय भैंस नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने ध्यान में रखते हुए कॉलेज चूज करना। और अगर तुम्हें काउंसलर रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मैं बैठा हूँ, अभी कुछ हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, काउंसलर रिलेटेड बहुत काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं। सक्सेसफुल हो जाए तो ऑफकोर्स तुम्हारे लिए हेल्प होगा, पूरा होगा, कोई डाउट नहीं है। पर अभी जब तुम मैसेज डाल रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो यार। मैं काउंसलर नहीं हूँ, उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई अच्छा खासा बंदा मिल जाता है जो तो बोल दे कि यार हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगा, तुमको कहाँ जाना है, कैसा चाहिए, उस पर अभी काम चल रहा है, उसके बाद में बात करेंगे। और अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो भाई इंस्टाग्राम पे तुमको मिल जाऊंगा मैं, यहीं सेम डॉक्टर भैया के नाम से, वहाँ पे भी तुम मैसेज डाल सकते हो, बातें कर सकते हो, जो भी डाउट हो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो टेक केयर, बाय। काउंसलिंग का ध्यान रखना, काउंसलिंग आने वाला है।